आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग के भी कारोबार से जुड़ी हुई है। प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो स्टील, आयरन एलॉय, कास्टिंग के साथ साथ ही कंपनी केमिकल सेक्टर से भी जुड़ी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के केमिकलों का ट्रेडिंग, फर्नेस ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी कारोबार करती है। देखा जाए तो कंपनी के फिनेंशियल आंकड़े काफ़ी ठीक ठाक हैं और अभी भी वाजिब पी पर ट्रेड कर रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले हमारे सारे वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखा जाए तो इस तरह के छोटे से स्टॉक में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, वहीं इसमें ग्रोथ की भी काफ़ी संभावनाएं होती है। ऐसे ही माइक्रो कैप कंपनियां आगे जाकर स्मॉल कैप और फिर मिड कैप कंपनी बनती है। आज के वीडियो में इस कंपनी के फिनेंशियल आंकड़ों का पोस्टमार्टम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भविष्य की संभावनाओं। आज जिस कंपनी की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड। जी हाँ, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड जो करती है स्टील, आयरन एलॉय और कास्टिंग जैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही उनकी ट्रेडिंग का भी कारोबार। सबसे पहले इसके पॉजिटिविटी की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 70.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। जी हाँ, पिछले 5 सालों से लगातार कंपनी 70.8% की दर से इनका CAGR बढ़ रहा है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE 37.3%। जी हाँ, 37.3% की दर से इनका ROE भी बढ़ रहा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 73.5%। जी हाँ, 73.5% का इनका डिविडेंड पे आउट भी है। ये तो थी कंपनी की कुछ सकारात्मक बातें। अब बातें करेंगे इनके वीकनेस की। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.47 टाइम इट्स बुक वैल्यू। जी हाँ, आज के समय में ये अपने बुक वैल्यू की तुलना में लगभग 8.5 गुना पर ट्रेड कर रही है। बात करें इनकी पीयर कंपनियों की तो पीयर कंपनी में कोल इंडिया, वेदांता, NMDC, लॉयड मेटल, KIOCL, GMDC, संदूर मैग्नीज जैसे बड़े बड़े नाम हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजनंदिनी मेटल्स की। मात्र 16 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड करने वाली ये कंपनी जो वर्तमान में 24.32 के पी पर ट्रेड कर रही है। आगे नज़र डालेंगे इसके कुछ क्वार्टरली आंकड़ों पर। इन्होंने दिसंबर 23 का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। दिसंबर टू दिसंबर कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि इनका सेल्स दिसंबर 22 में जहां 251 करोड़ 55 लाख रुपए था, वो दिसंबर 23 में बढ़कर 297 करोड़ 67 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। एक्सपेंस की बात करें तो दिसंबर 22 में जहां इन्होंने 245 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए, वहीं दिसंबर 23 में इन्होंने 292 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च कर डाले। जी हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 22 में 6 करोड़ 14 लाख रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वहीं दिसंबर 23 में उसमें नॉमिनल कमी आई और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़ 48 लाख रुपए रह गया। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जहां इनका दिसंबर 22 के क्वार्टर में 3 करोड़ 39 लाख रुपए था, वहीं दिसंबर 23 में 3 करोड़ 86 लाख रुपए का इन्होंने शुद्ध मुनाफा भी कमाया है। देखा जाए तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि 3 करोड़ 18 लाख का नेट प्रॉफिट, फिर अगले क्वार्टर में 3 करोड़ 59 लाख का नेट प्रॉफिट, फिर उसके अगले क्वार्टर में 3 करोड़ 34 लाख का नेट प्रॉफिट, फिर 3 करोड़ 39 लाख का नेट प्रॉफिट, 3 करोड़ 35 लाख का नेट प्रॉफिट, 4 करोड़ 59 लाख का नेट प्रॉफिट, 6 करोड़ 50 लाख का नेट प्रॉफिट, फिर 3 करोड़ 86 लाख का नेट प्रॉफिट। क्वार्टर दर क्वार्टर लगातार मुनाफे में रहने वाली ये कंपनी, जिनका मार्केट कैप मात्र 445 करोड़ रुपए का है। करेंट प्राइस की बात करें तो 16 रुपये 10 पैसे पर आज 10 जनवरी के दिन ये ट्रेड कर रही है। हाई और लो की बात करें तो 1 सालों का लो जहां इन्होंने 8 रुपये 10 पैसे का बनाया, वहीं इन्होंने 21 रुपये 40 पैसे का हाई भी लगाया हुआ है। वर्तमान मूल्य की बात करें तो 16 रुपये पर ट्रेड करने वाला ये शेयर आज के समय में अपने उच्चतम मूल्य से लगभग 20% से ज़्यादा सस्ता नज़र आ रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 24.3, बुक वैल्यू इनका 1 रुपये 90 पैसे, डिविडेंड आइल्ड 0.41%, ROCE 29.2%, ROE 38.5%, फेस वैल्यू इनका 1 रुपया है। EPS की बात करें तो लास्ट ईयर इनका EPS जहां 49 पैसे था, वहीं वर्तमान में 66 पैसे की EPS है। प्रोमोटर होल्डिंग शानदार 73.2% इसमें बना हुआ है। प्रोमोटरों ने इसमें होल्डिंग अपनी मजबूत की हुई है। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर की बात करें तो 90.7%। प्रॉफिट वेरिएशन 3 ईयर की बात करें 128%। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर की बात करें
तो 48.8%, और प्रॉफिट वेरिएशन 5 सालों की बात करें तो 70.8%। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के आंकड़े शानदार नहीं, धमाकेदार और लाजवाब भी नजर आते हैं। डेप्ट टू इक्विटी की बात करूं तो डेप्ट टू इक्विटी 1.85% है। जी हाँ, इनका डेप्ट जो है वो वर्तमान में कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, और यही कारण है कि कंपनी आज 16 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रही है। रिटर्न ओवर 5 ईयर की बात करें तो 94.4%, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 38.5%। जी हाँ, इनके फिनेंशियल आंकड़ों में अगर डेप्ट को हटा दे तो सारे आंकड़े इनके शानदार है। ROCE 29.2% का है, और 24 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 18 है। जी हाँ, पी के हिसाब से थोड़ा ये महंगा नज़र आता है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से इनका प्रॉफिट कंसिस्टेंसी बना हुआ है, जिस तरह से ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा कारोबार कर सकती है। आगे इसमें वृद्धि की असीम संभावनाएं नज़र आती हैं। लॉन्ग टर्म आंकड़ों की बात करें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जहां 5 सालों का 49% रहा, वहीं 3 सालों का 91% की दर से ये बढ़ा है। करेंट TTM भी 21% की दर से इनका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 सालों का 71%, जबकि 3 सालों का 128%, और करेंट TTM भी 36% की दर से इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5 सालों का 94% और 3 सालों का 126% रहा है, जबकि 1 ईयर में ये कुछ घटा है जी, -19%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 सालों का 30%, 3 सालों का 37%, और लास्ट ईयर भी 39% के दर से इन्होंने इक्विटी पर रिटर्न दिया है। जी हाँ, बैलेंस शीट को देखें तो इक्विटी कैपिटल जहाँ इनका कुछ दिन पहले लगभग 2020 में मात्र 6 करोड़ रुपये इनका इक्विटी कैपिटल था, जो इक्विटी कैपिटल को बढ़ाकर इन्होंने 28 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचा दिया है। रिजर्व की बात करें तो 25 करोड़ रुपये का इनके पास रिजर्व भी है, लेकिन कर्जे 97 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर है। जी हाँ, कर्जों को अगर ये कंपनी घटाने में कामयाब होती है तो आने वाले समय में एक स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी बनकर उभर सकती है, क्योंकि जैसे ही इस कंपनी के कर्ज घटेंगे, इनको इंटरेस्ट में भारी भरकम बचत होगी, और जब इंटरेस्ट का बचत भी इसके बैलेंस शीट में जुड़ेगा तो जो कंपनी 5 करोड़ का मुनाफा दर्ज कर रही है, वही कंपनी मुनाफे में उसकी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। और जब मुनाफा इनका बढ़ेगा, बैलेंस शीट और मजबूत होगा, तो आने वाले समय में इस कंपनी के शेयरों का मूल्य भी बढ़ना लाजमी है। वैसे दोस्तों, इसके वित्तीय आंकड़ों पर नज़र डालने के बाद आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये कंपनी आने वाले समय में निवेशकों को एक अच्छा मुनाफा दे पाएगी? जी हाँ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कंपनी राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड। इस कंपनी पर अपनी नज़र बनाए रखना। मिलते हैं फिर अपने किसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।